हेलो बच्चे, आप लोग हो बहुत अच्छे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर 5 का पार्ट 2। और इसमें आज हम एक्सप्लेन करेंगे आप लोगों को लार्ज नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद कोई भी नंबर है उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तीसरा, स्क्वायर कैसे निकालेंगे और स्क्वायर रूट क्या निकालेंगे। पहला टॉपिक है दोस्त, large number to स्टैंडर्ड फॉर्म। अब दोस्त स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म वो जो होता है आपका k इंटू 10⁻n का फॉर्म में होता है, जहाँ k का जो वैल्यू होता है दोस्त ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन 10 ये होना चाहिए, तब जाकर आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। इसमें ध्यान देने वाली बात ये दोस्त कि जो k का वैल्यू आप ऐसा नहीं कि 10 ले ले या फिर 11 ले ले या फिर 25 ले ले या 57 ले ले, ऐसा नहीं करेंगे। आपका लेस देन 10 है मतलब 9 तक ही रखेंगे और 1 और 1 से ज़्यादा रखेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल है मेरे दोस्त 3, 5, 7, 9। तो इसको क्या करना है, इस फॉर्म में करना है के का 1 और 10 के बीच में वैल्यू होना चाहिए। ये 3, 5 है तो 3 5 तो लेंगे नहीं, यानी 3 लेंगे तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे इज इक्वल टू 3.579 इंटू 10⁻3। ठीक है, तब देख सकते हैं कि जो k का वैल्यू है 3.579 किससे है, मतलब 1 और 10 के बीच में है, 3 हो गया। लेकिन 3 क्या आया कैसे? ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि एक डिजिट छोड़ करके कितने डिजिट और बच रहे हैं। तो इसको क्या करेंगे 3579 डिवाइडेड बाई 10⁻, जितने डिजिट हैं इधर से 1 2 3 उसका पावर 3 से डिवाइड करेंगे, उतना से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा 3.579 इंटू 10⁻3। ठीक है, 70659 इसको रिप्रेजेंट करना है। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका यही है कि आप इसको क्या कीजिए, जितना डिजिट है 1 2 3 4 5 तो 2 उसके बाद आप डेसिमल लगा दीजिए 70659 कर दीजिए और इंटू 10⁻5 कर दीजिए 1 2 3 4 5। तो आता कैसे, एक्सप्लेनेशन क्या है दोस्त? इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि 270,659 डिवाइड कीजिए 10/5 इंटू 10⁻5। तो ये जो आपका है ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा 27059 इंटू 10⁻5। ये जो आपका डिवाइड कीजिएगा तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और ये आपका 5 कहाँ से आया, तो 5 आया 1 2 3 4 5 वहाँ से काउंट होगी। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है दोस्त, एग्जाम्पल आपका है 6428000। ठीक है, तो इक्वल टू क्या करेंगे, इसको करेंगे 6.428 इंटू 10⁻, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 6। ठीक है, तो अगर 0 है तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। ये आता कैसे दोस्त है, ये आपका आता है 6428000 डिवाइडेड बाई 3 3 6 10⁻6 इंटू 10⁻6। और ये जो एक्सप्लेनेशन में है दोस्त, ये आपका जो आ जाएगा 6.428 इंटू 10⁻6। तो एक आपका ये है, इसको कैसे करना है, पूरा डिजिट आप फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट डाल दीजिए और इसका जितना डिजिट है उन्हें 10⁻5 कर दीजिए, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कैसे आया, आप 10⁻5 जितना नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा उतने नंबर से डिवाइड कीजिएगा तो कोई नंबर में फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। दूसरा आपका ये है कि जब लास्ट में 0 0 हो तो
जीरो जीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है और उतना काउंट किया आपका सेम प्रोसेस है। तो क्यों नहीं है आपको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। 28000, ठीक है। इसको मैंने कन्वर्ट किया था 642800 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाई 10⁻6। तो अब 10⁻6 1 2 2 4 2 6 इसे डिवाइड कीजिए 642800। आंसर डायरेक्ट ऐसे लिखिएगा, एक्सप्रेशन दे रहे हैं, ठीक है। 6 टाइम जाएगा 6 2 2 4 2 6, फिर आपका आएगा 4 2 8 1 2 3 कटम कटम, फिर पॉइंट दीजिएगा तो एक और जीरो आ जाएगा। अब जाएगा 4 टाइम जाएगा तो 4 2 2 2 4 2 6, ठीक है। फिर अब कटम कटम फिर 2 8 आएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। अब देख सकते हैं अगर 6, फिर क्या करेंगे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 1 2 3 4 5 6, एक और जीरो आराम से दे देंगे। फिर देखेंगे 8 आ जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखेंगे 8 टाइम्स तो लगेगा नहीं, तो एक और जीरो देंगे, 8 टाइम्स लगाएंगे तो 8 आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे सब आपका खत्म खत्म होगा। मतलब फिर बाकी का जरूरत नहीं, मतलब इतना पढ़ा के आपका आंसर मिल गया, ठीक है। तो क्या लिख दिए, नहीं लिख दिए इजिकल टू 6.428, बाकी इंटू 10⁻6 तो है ही, ठीक है। एक्सटेंशन कर दिया। हम लोग अब शुरू करेंगे किसी भी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। नंबर टू एक्सपेंडेड फॉर्म। तो इसका प्लेस वैल्यू चार्ट है 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। इस फॉर एग्जांपल हम देते हैं आपको 538। इसमें जो आपका राइट से जो है ये आपका 1 है, ये आपका 10 प्लेस पे है, ये आपका 100 प्लेस पे है। इसको कैसे लिखिएगा, 100 प्लेस पे है तो 10⁻2 तो 5 इंटू 10⁻2, उसके बाद प्लस 3 10 प्लेस पे है तो 3 इंटू 10⁻1 प्लस 8 इंटू 10⁻0 लिखिएगा। दूसरा एग्जाम्पल आपको देख सकते हैं दोस्तों, एक और एग्जाम्पल है 6059, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये कितने प्लेस पे है 1 8 10 100 1000, ठीक है। तो 1000 में कितना दोस्त 3 है, तो 6 इंटू 10⁻3 जोड़ 0 इंटू 10⁻2 जोड़ 5 इंटू 10⁻1 जोड़ 9 इंटू 10⁻0। मतलब आप देख सकते हैं कि पावर जो है वो घटते चला जा रहा है, ठीक है। बस शुरू कहाँ से करना वो देख लेना है कितने हैं, उसके लिए आपको इसका वैल्यू समझ में आना चाहिए। आप लोग क्लास 7th में हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं एंड कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं। कंपोजिट नंबर एग्जांपल देखेंगे, ऑल नेचुरल नंबर मतलब क्या 1 से शुरू होगा 1 2 3 4 5, whose factor is 1 and itself, आपका प्राइम नंबर है। एग्जांपल में आप देख सकते हैं क्या है 2 है 3 है 5 है 7 है 11 है 13 है 17 है 19 है एंड सो ऑन, ठीक है। कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं, ऑल नेचुरल नंबर who has more than 2 factor, इसके बाद 2 से ज़्यादा फैक्टर है उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। एग्जांपल में हम देख सकते हैं 4 6 8 9, कौन कौन सा फैक्टर हो सकता है, 1 हो सकता है 2 हो सकता है 4 हो सकता है। इसका 1 हो सकता है
2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है। इसका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है। इसका 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 9 हो सकता है। मोर देन 2 फैक्टर है, ठीक है। इसमें आपका जो है 2 जो है ओनली इवन प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर, ठीक है। इसके बाद आपका देख सकते हैं 1 जो है नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है। इतने सही चीज़ है। अब आपको दूसरा चीज़ 4 5 6 7 8 9 10 सबका जब हम स्क्वायर लिखेंगे तो आप बाखूबी से देखिएगा, इसका आपका 1 आया, 1 4 9 16 25, ठीक है। 36 49 64 81 100, ठीक है। इसी तरह हम लिखेंगे आपको 11 का, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। इसका आप लोग दोस्त कोशिश कीजिएगा इसको हम याद कर लें, ठीक है। निकालना क्या, 2 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा, आ जाएगा आपका, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसका देख सकते हैं 1 2 1, तो देख सकते हैं 1 4 4, तो देख सकते हैं 1 6 9, इस तरह देख सकते हैं 1 9 6, इस तरह देख सकते हैं 2 2 5, इस तरह देख सकते हैं 2 5 6, इस तरह देख सकते हैं 2 8 9, इस तरह देख सकते हैं 18 स्क्वायर इक्वल टू 3 2 4, इस तरह देख सकते हैं 3 6 1, और इस तरह देख सकते हैं 400, ठीक है। अब इसी तरह देख सकते हैं 21 का, ठीक है। इतना आप लोग याद कर लीजिएगा तो बहुत ही सही चीज़ रहेगा। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30 कर दीजिए। मैं रेड पेन से जो लिख रहा हूँ कुछ ऑब्जर्व कीजिएगा, ठीक है। 21 का क्या हो जाएगा 4 4 1, 22 का 4 8 4, 23 का 5 2 9 5 2 9, ठीक है। उसके बाद आपका 5 2 9 लिख दीजिए। उसके बाद आपका है 24 का जो है 5 7 6, 25 का है 6 2 5, 26 का जो है 6 7 6, 27 का जो है 7 2 9, 28 का जो है 7 8 4 7 8 4, 29 का जो है 8 4 1, इसका जो है 900 है, ठीक है। मैंने सारे का स्क्वायर लिख दिया अप्रोक्स 30 तक। तो इसमें आपको मैं क्या बोल रहा हूँ वो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छी बात बोल रहा हूँ मैं कि आप 5 का 10 का याद रखिए, 15 का 20 का याद रखिए, 25 का 30 का याद रखिए, ठीक है। याद इसमें भी कुछ करना नहीं है। जैसे कि 3 का है
ना आ जाएगा 2 है तो 2 जीरो बैठा दिए, 4 का है तो 4 हो गया, इसके बदले में 2 जीरो बैठा दिए, 1 है 2 जीरो बैठा दिए। मतलब डिजिट का स्क्वायर करना है, उसके बगले में जितना जीरो है उसका डबल कर देना स्क्वायर में। अब 15 का तो कुछ है नहीं आपको, 15 का क्या है, 5 का तो 25 होता है, 15 का 225 है। 15 का एक और शॉर्ट ट्रिक, या 15 25 जो भी 5 से एंडिंग है उसका करते हैं। फर्स्ट मल्टीप्लाई कीजिए 25, इसको 1 से बढ़ाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 225। इस तरह आप सबका निकाल सकते हैं जो इन 5 में कर रहा हूँ। तो उससे क्या हो, अब एक और चीज़ आप देख सकते हैं कि इस सबके स्क्वायर में क्या क्या आ रहा है। 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, फिर वही रिपीट कर रहा है। 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 9 आ रहा है, 4 आ रहा है एंड 1 आ रहा है। ठीक है, मतलब 5 बार फिर ऊपर वाला रिपीट कर रहा है। मतलब इसमें आप देख सकते हैं एंड विथ 1 4 9 6 5 0। मतलब और कौन कौन से बच गया, 2 3 7 8। इनसे एंड करने वाला नंबर का कभी भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। ठीक है, 2 3 7 8 से एंड करने वाले से, मान लीजिए मैंने दे दिया आपको 28। ये कभी भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, 23 63 नॉट परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। तो सबसे पहले बात, अगर जब स्क्वायर रूट निकालने जाइएगा तो ध्यान रखिएगा कि उसके लास्ट डिजिट में 1 4 9 6 5 0 है कि नहीं है। अगर इतना है, ठीक है, तो उसके बाद आप उन नंबर आप 5 और 10 वाला देख लीजिएगा किसके बीच में लाई कर रहा है। जैसे मान लीजिए आपको एग्जांपल दे दिया इसका 15, जैसे मान लीजिए आपको एग्जांपल दे दिया 289। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि 15 का 225 होता है और 20 का 400 होता है। 289 दोनों के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, और मतलब 15 और 20 के बीच में है। 9 किससे इंड करेगा, 9 जो होगा वो किस में आएगा, तो वो 7 में आ सकता है। मतलब 17 इसका हो सकता है, गारंटी नहीं है कि है कि नहीं, लेकिन 17 ही हो सकता है। इसके अलावा दूसरा कोई, या तो 17 होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, तो फिर अपना करके देख लीजिएगा। ये आपका है स्क्वायर रूट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, कोई भी नंबर ए है इस तरह से, और ए का पावर 1/2 इस तरीके से। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जितने भी आपका ए है एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। उसके बाद क्या करना है, टेक 1 आउट ऑफ एवरी पेयर। ठीक है, ऐसे करना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 196। आप देख सकते हैं कौन कौन सा नंबर था आपका, 1 था, 4 था, 6 था 1 4 6 9 5 एंड 0। देख सकते हैं कि आप 6 है। ठीक है, इसको क्या कीजिएगा, इज इक्वल टू 1 × 2 × 7 × 7। ठीक है, दोनों से के बाहर निकालना है, इज इक्वल टू 2 × 7 इज इक्वल टू 45। ठीक है, इज इक्वल टू अंडर रूट लिखिए 3 × 3 × 5 × 5 इज इक्वल टू, एक में से एक बाहर निकाल लीजिए, इसमें से एक बाहर निकाल लीजिए, इज इक्वल टू 15। जब एक बाहर निकालिएगा और पूरी तरह हो जाएगा तब स्क्वायर रूट का जो साइन है आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं दोस्त, 64 का। 64 इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2। सिर्फ प्राइम नंबर्स के ही आपको प्रोडक्ट लिखने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि 4 लिख दिया 6 लिख दिया, ऐसा नहीं है। 2 2 4
5 6 6 बार कीजिए तो आ जाएगा आपका। तो इसके बाद एक बार लीजिए बाहर, इसका एक बार लीजिए बाहर और इसका लीजिए एक बार बाहर, तो कितना हो जाएगा 8 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही